5 सितंबर को डुमरी उप विधानसभा चुनाव होने वाली है और झारखंड कांग्रेस और महागठबंधन की तैयारी को लेकर हम बात करेंगे। आलम जी, तैयारी को लेकर बात करेंगे तो आप लोग जब चुनाव हुआ था तो अकेले लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी आजसू साथ में, कैसे इसको टैकल करेंगे, कितना चुनौतियां मिलेगा? देखिए, 5 तारीख को चुनाव है सितंबर का और 8 तारीख का परिणाम आने वाली है। जगन्नाथ दास जो हमारे बीच अब नहीं रहे, शिक्षा मंत्री के रूप में हमारा साथ सहयोगी के रूप में काम किया है और वो जन जन का डुमरी विधानसभा जन जन का नेता थे। उन्होंने पैरा शिक्षक से लेकर स्कूल का बेहतरी करने के लिए बहुत सारी काम किया है। आज वहाँ के लोग भी आज ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ महतो का कमी महसूस कर रहे हैं और 2 पार्टी और 1 पार्टी मिलकर चुनाव जीत जाता है, बहुत लोग का समीकरण वैसा कहते हैं। लेकिन वहाँ पर उनकी जो जनाधार रहा जगन्नाथ महतो जी का और उनका जो मौत हुई कोरोना महामारी में, सब लोग जानते थे कि उस समय लोग बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने बाहर निकलकर लोगों के जो है सेवा और उनके इलाज की व्यवस्था उन्होंने किया और उसी में उसका अटैक हुआ और फिर उनका बहुत दिन के बाद डेथ भी हुआ है। ये भी वहाँ की जनता जानती है। इसलिए हमें कहना है कि हमारे जो गठबंधन के तहत बेबी देवी जो है चुनाव में उतरेगी और गठबंधन के सभी दल घटक दल एकजुट होकर चुनाव जो जिताने के हम लोग काम करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छी वोट से जीतेगी। बीजेपी करे कि उनकी मुद्दा होगा, युवा का मुद्दा होगा, 1932 का मुद्दा होगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ दास था कि ये उनका 1932 को लेके चुनाव भी लड़ते थे, संघर्ष भी किया है। वो मुद्दा आखिर सरकार कहाँ छोड़ दी है? उन मुद्दाओं को लेकर आगे जाने को उन्होंने कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1932 के मुद्दा को लेकर बात कर रहे हैं तो हम एक बात आपको सामने कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बहुत, मोदी जी और जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो बोले डबल इंजन की सरकार है। उन्हें तो मौका मिला, उन्होंने 1932 क्यों नहीं किया? ये प्रश्न उठता है, जनता समझ रही है। या आप खुद कह रहे हो कि डबल इंजन की सरकार आप लोग भी रहा, आप लोग कह भी रही, लेकिन आप लोग ने 1932 पर छूने के काम नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने 1932 लाया, विधानसभा में पारित किया और माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजे हैं। आपका भी इनिशिएटिव होनी चाहिए कि ताकि हम राज्यपाल महोदय के पास जाकर, भारत सरकार के पास जाकर उस बिल को लाए। उसके लिए आप क्यों पीछे हट रहे हैं? उसके लिए तो आप एक बार चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आपको जब मौका मिला डबल इंजन की सरकार तब आपने नहीं किया और आज जब हम करके भेजे हैं उस पर आप मौन हैं। इसलिए हम भी उसका काउंटर कर सकते हैं। जयराम महतो वो भी आप ही लोग खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करते हैं कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने को, उस सबको कैसे टेकल आप लोग करने वाले हैं? देखिए, समय आने दीजिए। चुनाव का अभी नामांकन का शुरुआत आज से हुई, 17 तारीख तक होगा। कौन कौन कैंडिडेट चुनाव में नॉमिनेशन किया है, कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे, उसको देखकर फिर हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हम अपना जनमत के साथ हम हैं, जनता हमारा साथ है, इसलिए चुनाव में जीतेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों ने इंडिया नाम रखा। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आते ही इंडिया टूट जाएगी। यहीं देखें, क्या बड़े भाई हमेशा आप रहते थे, कांग्रेस पार्टी रहती थी लोकसभा चुनाव में, जेएमएम इस बार कह रहे हैं कि इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए बड़े भाई को लोकसभा में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसा कोई चर्चा है, ना कोई ऐसे बड़े नेता से इस तरह की बात आई है, ना हमारे यहाँ 4% कौन होगा उसके कोई लड़ाई है। हमारा एक ही लड़ाई है कि हम इस देश की डेमोक्रेसी को और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसी का लड़ाई सबको ही हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा अपना पर्सनल ईगो को लेकर हम चुनाव 2024 का इंडिया जो बनी है उसके अपना पर्सनल ईगो को लेकर कोई लड़ाई नहीं। हमारा ईगो है कि हमें जो विरासत में मिला है, जो मिला है, हमें संविधान मिला है, उस संविधान का बहुत सुरक्षा में करना है और लोकतंत्र का मजबूत करना होगा। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि हालों के दिन में राहुल जी का जो कल भाषण भी हुआ, आप लोग देखे होंगे, और परसों जो गोगाई जी जो अपना शुरुआत किए थे और अनास्था प्रस्ताव आया मणिपुर के लेकर, लेकिन अनास्था प्रस्ताव जो विषय था जो हमारा मणिपुर में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है गृह युद्ध लगा हुआ है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, हजारों हजार लाखों लोग का विस्थापन हुई है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उस पर चर्चा नहीं किया और उन्होंने दूसरी ओर ले जाने की काम किया। यानी लोकतंत्र के जो मकसद होता है, जिस इशू के लेकर हम बात करते हैं उस इशू पर बात होनी चाहिए थी। अंतिम सवाल है आलम जी, 14 लोकसभा सीटें इस बार कितनी इंडिया जो गठबंधन है कितना जीत सकती है? देखिए, ये तो परिणाम के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन एक बात को आपको विश्वास और आत्मविश्वास के साथ हम कहना चाहेंगे कि 2019 का परिणाम अच्छी नहीं रही। गठबंधन सिर्फ 2 ही सीट हम लोग को मिला था, लेकिन इस बार परिणाम जो आएंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और
इंडिया के पक्ष में होगी। देखिए, ये तो हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम चुनाव पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जीत हमारी होगी, लेकिन देखना होगा जब चुनाव परिणाम आएगा तब जीत आखिर किन की होती है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष जैन, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।